हेलो मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, सी-टेट का क्लास आपको पता है, इससे पहले भी एक वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है। आज दूसरी वीडियो है। सी-टेट के क्लास लगातार चल रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट लगातार सारे के सारे जो है विषयों पे लगे हुए हैं और सी-टेट की कक्षाएं नियमित रूप से आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। अतः हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज सी-टेट के गणित के पिछले साल के आए हुए प्रश्नों के क्रम में हम दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं, दूसरे पीछे के क्वेश्चंस को आगे के क्रम में लेकर के चल रहे हैं। ध्यान देंगे, इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम आपको एनसीएफ 2005 भी उसी में रिवाइज करते जा रहे हैं। एनसीएफ 2005 ऐसी चीज है कि एनसीएफ 2005 चाहे वह साइकोलॉजी हो यानी चाइल्ड पेडागॉजी हो, चाहे मैथ का पेडागॉजी हो, चाहे हिंदी का पेडागॉजी हो, चाहे संस्कृत का पेडागॉजी हो, चाहे वह उर्दू का पेडागॉजी, सारे में एनसीएफ 2005 अप्लाई एक ही होता है। एनसीएफ 2005 के बारे में हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं और क्वेश्चंस के ऊपर ही एनसीएफ 2005 को भी जो बीच बीच में आएगा हम आपको समझाते रहेंगे। देखिए, हमारे पास क्वेश्चंस दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, गणितीय संचारण उल्लेख करता है, यानी गणित का जो संचारण होता है, गणित के बारे में जो जानकारियां होती है बाहर से, जैसे गणित के समाज को अटेंड करने के लिए हमें क्या कह रहा है उसका उल्लेख कर रहा है। तो क्या कर रहा है कि आपके पास जो विकल्प दिए हुए उनमें से देखना है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। अब देखिए, सी-टेट में यही आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आपके सामने सारे के सारे विकल्प दिए हुए हैं और हम सारे के सारे विकल्प लोगों को लगेगा कि सही है, लेकिन अब इनमें से कौन सही है? गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, यह विकल्प आपका सही है। कुछ हद तक, क्या 90% सही है। उसके आगे देखते हैं, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, समस्याओं को भी सुलझाता है आपका गणितीय संचारण, लेकिन इससे यह अधिक अच्छा है, इसलिए यह जो है यह चीज इस पे भारी हो गया, यानी आपका विकल्प ए। यहाँ पे भी अब विकल्प बी को हटा देंगे, विकल्प ए सही है। सी और डी देखते हैं। गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, यह भी होता है, गणितीय संचारण यह भी बताता है, लेकिन प्रश्नोत्तरी में भाग लेना यह कोई जरूरी नहीं है। इसलिए चूंकि क्या है कि समाहित और संगठित इस पे भी भारी हो रहा है, अतः यह चीज क्या है, यह विकल्प आपका ए सही है, बी और सी दोनों नहीं सही है। गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता से कोई मतलब नहीं है आपका, अर्थात बी सी डी गलत, आपका विकल्प ए सही है। हम आपको आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर लेकर चल रहे हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखागणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है? अभ्यास विधि। रेखागणित की चूंकि श्रेष्ठ विधि अभ्यास विधि नहीं है, सूत्र आधारित विधि नहीं है, खेलकूद विधि भी नहीं है, प्रदर्शन विधि रेखागणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। 3 पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तु के मापों अथवा क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त है। क्या है? अप्रमाणित इकाइयों का प्रयोग। अप्रमाणित इकाइयों का प्रयोग से कोई मतलब नहीं है। अप्रमाणित इकाइयां क्या, अगर कोई त्रिभुज है और चतुर्भुज के फार्मूले का यूज करेंगे तो उससे मतलब है कुछ नहीं। हमें जब त्रिभुज है तो त्रिभुज का ही प्रयोग यानी प्रमाणित इकाइयों का ही प्रयोग करना चाहिए, अतः यह विकल्प आपका क्या है, गलत है। आकलन हमने आपको बता दिया, कल ही बताया, एनसीएफ आकलन और मूल्यांकन को नहीं करता है, इसलिए यह भी गलत हो गया आपका। अब आपका है सी, प्रेक्षण। प्रेक्षण उपयुक्त विधि है जब तक हमारे पास 2 विमाएं दिया हुआ है और उनके मापों की तुलना हम उनके प्रेक्षणों द्वारा करें। 2 गिलास ले लीजिए, एक साइज के 2 गिलास ले लीजिए, एक छोटा और एक बड़ा हो, और उनके आयतन की तुलना हम कैसे करेंगे? दोनों गिलास में पानी रखेंगे और देख लेंगे किसमें अधिक है किसमें कम है। अतः प्रेक्षण हमारा एक क्या है, सबसे उपयुक्त विकल्प है। आध्या कोई गणित का शब्द है ही नहीं।
अध्याय गणित का कोई शब्द नहीं है, अतः हमारे पास विकल्प डी भी गलत है, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, नैतिक विकास के चरण। चूंकि वाइगोत्स्की है तो वाइगोत्स्की ने केवल नैतिक विकास के चरण पे ध्यान दिए, उस पे जो है उन्होंने सिद्धांत दिया था, अतः वाइगोत्स्की ने नैतिक विकास के चरण, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वह नैतिक विकास के चरण ही यह विकल्प। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी होनी चाहिए? योग से कोई मतलब नहीं है दशमलव का निरूपण समझने के लिए। स्थानीय मान का आवश्यक होता है, स्थानीय मान अगर नहीं पता है तो दशमलव का निरूपण आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 1.253 में 2 का अगर प्लेस वैल्यू निकालना है, स्थानीय मान निकालना है तो 0.2 हो जाएगा, और यही अगर 1 2 5 3 अगर दे रहा है तो उसमें 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 200 होगा। यहाँ स्थानीय मान सही है आपका, यह गुणा गलत है और आपका व्याकरण गलत है, योग भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, यानी शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह बच्चे को प्रोत्साहित करता है किस क्रियाकलाप में? पहला विकल्प दे रहा है विश्लेषण और संप्रेषण में, ठीक है, किसी भी संख्या का विश्लेषण करेंगे या किसी को बताएंगे तो यदि आपको पता है शून्य की विशेषता के बारे में, शून्य के गुण अवगुणों के बारे में, तो आप उसका सटीक विश्लेषण और दूसरे को उसके बारे में उसकी सटीक जानकारी दे सकते हैं। यह विकल्प सही है, हो भी सकता है, लेकिन हम सीटेट में एक विकल्प को देख करके सही नहीं मान सकते। हम आगे के विकल्प को देखेंगे, वे संख्याएं लिखने में जिसमें शून्य हो, यह तो कोई बात ही नहीं है। वे संख्याएं लिखने में जो शून्य है, इसको लिखने के लिए हम इतना वाद विवाद क्यों करेंगे? यह विकल्प गलत है आपका। जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो उनकी समस्याएं हल करने में, यह भी कोई बात नहीं हुई। समस्याएं हल करने के लिए इतना वाद विवाद का कोई मतलब नहीं, केवल शून्य के बारे में हम समझ जाएं कि शून्य आगे लगता है, पीछे लगता है, दाईं ओर लगता है कि बाईं ओर लगता है, तो वह तो आपका हल करने में कोई मतलब नहीं है इसका। मित्रों को सहयोग देने में, अब मित्रों को सहयोग देने से यहाँ क्या मतलब है भाई? अगर हम संप्रेषण कर रहे हैं तो वही मित्रों का सहयोग हो गया, अतः यह भी विकल्प आपका गलत है। आपका विकल्प कौन सा सही है? विश्लेषण और संप्रेषण में, यही आपका विकल्प सही है। क्वेश्चंस आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? नहीं अगर दे प्रश्न में तो सबसे पहले नहीं पे आप ट्रिक मार लें, क्योंकि यही कंफ्यूज हो जाता है आदमी। विकल्प पढ़ता है और नहीं पे ध्यान नहीं देता, वो सोचता है कि कौन सी समझ का सबसे पहले है तो मार देता है कि भैया गणना भी सही है, पंक्तिबद्धता भी सही है, अंक लिखना भी सही है। अब नहीं है तो नहीं है के लिए हमको नहीं पे क्या कर लेना है? सबसे पहले टिक कर लेना है। अब इसमें देखना है संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू, पहले देख लेंगे, नहीं हटा लेंगे, है पहलू है। पंक्तिबद्धता उसका क्या है? संख्या की समझ का सबसे बड़ा पहलू है, यह पहलू है में आएगा। गणना भी समझ क्या है तो ये भी होगा, अंक गणित भी है। नहीं है तो क्या है? संरक्षण, किसी भी संख्या का संरक्षण में, संरक्षण उसका महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। हम संख्या का संरक्षण करेंगे उससे कोई मतलब नहीं होता, अतः यह संरक्षण ही इसका क्या होगा? उचित विकल्प होगा। मित्रों, मैं आपको कल भी बताया और आज भी आपको एक बार आपके माइंड को रिवाइंड कर रहा हूं कि आपके पास भूगोल और पर्यावरण की नियमित कक्षाएं मिलनी प्रारंभ हो गई हैं। कल से आपके YouTube चैनल पर भूगोल और पर्यावरण की कक्षाएं जो है नियमित मिलेंगी, और बहुत जल्द संभवतः 1 या 2 दिन के अंदर संस्कृत की भी कक्षाएं आपको YouTube चैनल पर मिलेंगी। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।